हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आया हूँ सर सनोज राज सर के पास, जो एम्स के डॉक्टर हैं, और आज हम सर से बात करने वाले हैं हार्ट अटैक पे। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बेसिकली हार्ट अटैक आज के टाइम में काफ़ी कॉमन हो गया। अभी देखना आप देखेंगे नॉर्मली एक यंग एज में, पहले ये ओल्ड एज में देखने को मिलता था, बट अभी नॉर्मली 30+ वाले एज में काफ़ी तेज़ी से ये देखने को मिल रहा है। तो हार्ट अटैक इज़ लाइक आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट अटैक बेसिकली हम उसे कहते हैं जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने के कारण से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है हमारे हार्ट में। तो इनिशियली किसी किसी पेशेंट को एंजाइना की फील होती है, हैवीनेस की होती है, तो ये सिम्टम्स पहले दिखने को मिलता है। बट सडनली किसी की ब्लॉकेज अगर 70% से कम है, 50 या 40% है, और कुछ वो काम ऐसा करते हैं या स्ट्रेस लेवल या कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्सर्जन कर लेते हैं या जिम कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा ट्रिगर करने से वो रैप्चर प्लग जो है वो रैप्चर हो जाती है, वो कहीं ना कहीं जाके वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक हार्ट अटैक की चीज़ें ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके लाइफस्टाइल कैसे हैं, उसका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या हो, और पिछले 2-3 साल से उसका स्ट्रेस लेवल कैसा रहा है। तो ये मेन रीजन है किसी भी बंदे के लिए हार्ट अटैक होने के लिए। सर माइनर और आज मेजर आजकल हार्ट अटैक बहुत सुनने को मिल रहा है, तो इसमें क्या अंतर क्या है? देखिए, माइनर बेसिकली एक कह लें कि वो उतना मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। हार्ट अटैक वो भी उतनी ही होती है जितना मेजर में प्रॉब्लम होती है, बट उतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। बट उसमें ये होती है कि वो कम होते हैं या फिर पेशेंट को सिम्टमेटिक होता है, उसका टाइम मिलता है, आप हॉस्पिटल जाएँ, वो डायग्नोस होता है। मैसी मतलब इतना तेज़ी से होता है कि उसमें आपकी जान भी जा सकती है, उसके पास मतलब ज़्यादा आप कह लो ज़्यादा सीवियर होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो मेजर में वो डिपेंड करता है, जब हम ईसीजी वगैरह करते हैं देखते हैं कि इसमें किसकी हार्ट अटैक कैसे कितना डैमेज इन्होंने इसको किया है। सर आजकल के युवाओं में सबसे ज़्यादा देखने को हार्ट अटैक मिल रहा है। आज की युवा में बेसिकली जब से डिजिटलाइजेशन हमारा जो सिस्टम हुआ है, उस कारण से क्या है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। आजकल घर बैठे ही हम जोमेटो स्विगी से सारी चीज़ें घर पे आ जाती है, तो पेशेंट बंदे की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई। इसके साथ साथ कोविड के बाद आप देखेंगे इंडस्ट्री में जॉब की जो चीज़ें बहुत ख़त्म हो गई, जिसके कारण से यंग में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया। तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने से उनकी जो लाइफस्टाइल है, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग की हैबिट बढ़ गई, प्लस अपनी जो लाइफस्टाइल है घर की परिवार की जो चीज़ें उसके कारण से भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं वो यंग एज में जाके आज की जो लाइफस्टाइल है, जो उनके रीजन स्ट्रेस लेवल है, जो उनकी स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट है, वो एक कह मेन रीजन है आज के यंग जनरेशन में हार्ट अटैक होने की। सर ये भी देखा जा रहा है कि आजकल बहुत सारे लोग को एक बार हार्ट अटैक आ रहा है, फिर वो क्या ऐसे करे कि फिर दोबारा उनको उतना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हार्ट अटैक में। देखिए, हार्ट अटैक आना ये तो एक कह लें कि हम उसे बीमारी है हार्ट अटैक की, किसी भी रीजन से, आई डोंट नो कि उसकी पिछला लाइफस्टाइल कैसा रहा है, किसी कारण से वो उनको ये प्रॉब्लम हुई। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि जो उनकी प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल है, जो जिसके कारण से उनकी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, वो क्या कारण रहा है। तो हर इंसान में 5-6 कोई कारण होते हैं जिसके कारण से कहीं ना कहीं वो जाके हार्ट को डैमेज करते हैं। और ये कोई सडनली नहीं होता, ये पिछला उनके लाइफ में 5 साल या 10 साल से ऐसा होता आ रहा होगा, तभी जाके वो प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जो हार्ट की जो ब्लॉकेज बढ़ रही है, आपको उस रिस्क फैक्टर को कम करना पड़ेगा फर्दर, कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। अगर हाइपरटेंशन हो, डायबिटिक हो, स्ट्रेस लेवल हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग हैबिट हो, ओबेसिटी हो, या आपका स्ट्रेस लेवल हो, या स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्ब हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। तो इन द फ्यूचर में आपके हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम भी हो जाएगी। सर आजकल ये भी देखा जा रहा है बहुत सारे लोग को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है और उनको हार्ट की प्रॉब्लम, तो वो अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करके डायबिटीज़ से भी और हार्ट अटैक से भी? देखिए, बेसिकली डायबिटिक वाले पेशेंट की मोर प्रोन टू गेट हार्ट की प्रॉब्लम। जो डायबिटिक वाले पेशेंट हैं उनको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटिक इज ए वन ऑफ द रिस्क फैक्टर कि उसके कारण से आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक को नेचुरली वे विथ मेडिकेशन आप ले कोशिश करें कि धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, मेडिसिन बंद करके हम नेचुरली अपने डायबिटिक को कंट्रोल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगी। सर अभी देखा जा रहा है जैसे कोविड आया, कोविड जाने के बाद जो बहुत सारे लोग वैक्सीन लिया लो, तो वैक्सीन लेने के बाद हम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है? अभी कोई स्टडी ऐसा निकल के नहीं आई है कि हम कोविड से हमारे हार्ट को कितना डैमेज हुआ, बट आफ्टर कोविड ये केसेस बढ़ी हैं। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या रीजन रहा होगा, बट आफ्टर कोविड, क्योंकि अल्टीमेटली कोरोना इज ए वायरस, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हार्ट को डैमेज करते हैं। इसके साथ साथ जो वैक्सीन लेने के साथ साथ, वैक्सीन इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम उससे फाइट कर सके वायरस से, तो वो हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करती है। तो अब ये देखने वाली बात है कि अब एग्जैक्ट रीजन क्या है,
कि किस कारण से हार्ट की एग्जैक्टली प्रॉब्लम से, कभी स्टडी वगैरह ऐसी हुई नहीं है, अभी चल रही है, तो उसके कंक्लूजन निकल के आएंगे। बट हाँ, ये बात सही है कि कोविड के बाद हार्ट की पेशेंट की तादाद थोड़ी सी बढ़ी है। सर अगर हम बोले हमारे व्यूवर्स को 2-3 हेल्थ टिप्स देने के लिए, तो आप क्या दीजिएगा? 2-3 नहीं, मैं 6 चीज़ बताऊंगा। अगर ये 6 चीज़ अगर आप फॉलो कर लें तो 70 to 80% आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला ओबेसिटी, मोटापा। आप अपनी जो मोटापा है वो बिल्कुल कम करें, जो BMI है 24 उस रेंज में आए। दूसरा है स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट, वो बिल्कुल आपको बंद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी ले रहा हूँ, वो ऑप्शन नहीं, बिल्कुल बंद हो गई। तीसरा हो गया हाइपरटेंशन डायबिटिक। जो भी पेशेंट हाइपरटेंशन डायबिटिक है वो नेचुरली कंट्रोल करें विदाउट मेडिकेशन, तो इससे ये कम हो सकता है। चौथी चीज़ हो गई आपकी लाइफस्टाइल मतलब कि आपकी जो खाने के जो पैटर्न है, बाहर का खाना बिल्कुल कम करके जो भी खाना आप घर का बना खा सकते हैं। साथ में जो रिफाइंड ऑयल है उसको बिल्कुल यूज ना करें। आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और घर का खाना खाएंगे तो आपके बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि बाहर का जो भी खाना तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाने की पॉसिबिलिटी होती है। पांचवी चीज़ हो गई आपका स्ट्रेस लेवल। नॉर्मली हर इंसान को कोई ना कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, बट कोशिश करें वो कम से कम हो और आपके काम से रिलेटेड हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आपसे रिलेटेड ना हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब है वो, तो उसको कंट्रोल करें। छठी चीज़ होगी आपकी स्लीपिंग पैटर्न। आप टाइमली, जो हमारा सोने का पैटर्न होता है बॉडी क्लॉक, वो 10 से 11 बजे के बीच होता है। अगर उस टाइम सोचे हैं तो मोर देन 50-60% पॉसिबिलिटी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो स्लीपिंग पैटर्न 10 से 11 के बीच कोशिश करें उस टाइम सोने के लिए। अगर नींद अच्छी होगी तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ेगी, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और 7वीं चीज़ है आपका फिजिकल एक्टिविटी। कोशिश करें सुबह 1 घंटा अपने बॉडी को दें, जॉगिंग करें, योगा करें, 1 घंटा पूरा टाइम अपने बॉडी को दें, तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। और जो भी आपकी जो बॉडी भी डिटॉक्स होगी, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड प्रेशर, वो कभी नहीं होंगे। तो ये 7 अगर आप करते हैं तो मोर देन 70% मैं कहता हूँ आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। सर अगर जो हार्ट के पेशेंट है या फिर हार्ट में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो आपसे चाहे कांटेक्ट करने के लिए, चेकअप कराने के लिए, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? हमारे सेंटर बेसिकली हमारा नॉन इन्वेसिव कार्डियक सेंटर है। हम जो हार्ट ब्लॉक है, एंजाइना वाले पेशेंट है, जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को विदाउट ऑपरेशन हम उनको ट्रीट करते हैं। O+ हार्ट सेंटर के नाम से हमारा है वेबसाइट, oplusheartcenter.com। आप विजिट करेंगे तो हमारे इंडिया में मोर देन 40 सेंटर हैं, तो आप जो नियर बाई पड़ेंगे वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। सर आप रांची में भी आप प्रोवाइड करते हैं और पटना में, तो उसका क्या एड्रेस है सर? रांची अगर हम बात करें झारखंड और बिहार के लोगों के लिए। रांची में हम यहाँ काके जनरल हॉस्पिटल है, काके ब्लॉक चौक में हम यहाँ रहते हैं। वहाँ पे O+ आप हार्ट सेंटर डालेंगे गूगल पे तो वो मिल जाएंगे आपको, इजली सारे एड्रेस में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और मैं अपना जो भी एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन था लोगों के लिए मैंने शेयर किया। थैंक यू सर।